बाजार में लगातार गिरावट बढ़ती जा रही है। ट्रंप का जो टैरिफ तांडव है उसने बाजार में तबाही मचा रखी है। और अगर देखें तो पिछले 3-4 दिनों से बाजार लगातार जो है धराशायी होता जा रहा है। कहाँ जाकर के रुकेगा, थोड़ी उम्मीद बनती है, लेकिन पोर्टफोलियो किसी के नहीं बढ़ रहे, सबके पोर्टफोलियो लालम लाल हो रखे हैं। सबकी हालत जो है वो वही है। किसी का ही, शायद ही किसी का पोर्टफोलियो होगा जिसका पोर्टफोलियो ग्रीन में होगा। ग्रीन में उन्हीं लोगों का पोर्टफोलियो है, केवल मैं बता दूं, जिन्होंने बहुत पहले खरीदा है। जो नए निवेशक हैं, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले खरीदा था, 4-6 महीने पहले, सबके पोर्टफोलियो लाल ही हो रखे हैं। जिन्होंने बहुत पुराना पोर्टफोलियो बनाया बस वही ग्रीन। तो करें क्या, कहाँ तक गिरेगा बाजार का, क्या होगा इस मार्केट का, और इस टैरिफ तांडव का कोई अंत होगा कि नहीं। यहाँ आइए इसी इन मुद्दों पर हम आज बात करेंगे। और इसमें मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखने की कोशिश करूंगा, जिससे हमारे जो दर्शक हैं उनको एक क्लियर आइडिया मिल सके कि मार्केट में हो क्या सकता है और उसमें हमें करना क्या चाहिए। पहली चीज समझ लेते हैं कि बाजार गिर करके जाएगा कहां तक। देखिए, निफ्टी ऑलरेडी 24,500 तक आ चुकी है। 24,500 पर निफ्टी आकर के बंद हुई है आज की डेट में। और अभी कल का भी दिन है इस हफ्ते के लिए। तो यहाँ पर मार्केट में अगर हम देखें तो 200 डे मूविंग एवरेज जो है लगभग इसका 24,250 के आसपास आता है। वहां तक एक बार ये जा सकता है। अगर ये उसको तोड़ के और नीचे जाता है तो गिरावट बहुत जबरदस्त हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर ये उसको नहीं तोड़ता है, अगर ये वहां से सपोर्ट लेकर के ऊपर आता है, तो फिर यहाँ पर एक रिकवरी आ सकती है। और सबसे ज्यादा तेजी तभी आएगी जब ये 25,100 के ऊपर निकल जाएगा। अब होना क्या है, देखिए होना क्या है, ट्रिगर जो पेंडिंग पड़े हैं वो ये है कि एक तो सबसे बड़ी चीज जो ये ट्रंप के साथ जो टकराव हो रखा है ना। देखिए, ट्रंप टकराव, टैरिफ तांडव बड़ा बड़ा ज्यादा, कुछ ज्यादा टीटी होता जा रहा है। ठीक है, तो उसको उसको ध्यान रखें कि ट्रंप के साथ जो ये टकराव हो रखा है इसको सेटल होना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो है इसको संभाले किसी तरीके से। अमेरिका जो है तो बदमाशी पे उतरा हुआ, गवर्नमेंट उसको मैनेज कर रही है। हालांकि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, हमारे सारे डीआईज बेचारे मैदान में डटे हुए हैं। लेकिन फिर भी देखिए, ये 50%, 25% टैरिफ और ऊपर से 50% का एडिशनल, तो ये बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। ये दबाव की राजनीति जो है थोड़े दिनों तक रहेगी। उसके बाद कहीं ना कहीं एक सेटलमेंट आएगा। जब वो सेटलमेंट आ जाएगा ना, उसके बाद मार्केट में एक रिकवरी की शुरुआत होगी। अब वो समय कब आएगा, देखिए जहां तक मुझे लग रहा है कि एक तो सितंबर के बाद से मार्केट में, जैसा हमने कहा था कि थर्ड और फोर्थ क्वार्टर के में जो है वो इकोनॉमी की गति जो है वो अच्छी होती है। ये केवल ट्रंप की वजह से नहीं गिर रहा है बाजार, बाजार में वैल्यूएशन का बहुत बड़ा फियर हो रखा है क्या कि प्राइसेस बहुत हाई हो चुके हैं शेयर्स के, दाम बहुत बढ़ गए हैं शेयरों के। और जब दाम कैसे बढ़ते हैं, दाम बढ़ते हैं अर्निंग की एक्सपेक्टेशन में कि भाई इस कंपनी की अर्निंग और बढ़ती चली जाएगी, इसलिए उसके दाम बढ़ गए। अब जब अर्निंग ही ढीली पड़ने लगी, अर्निंग वीक पड़ने लगी, तो दाम तो फिर नीचे आएंगे, नेचुरल सी बात है। ठीक है, जिसको हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं वैल्यूएशन हाई है, वैल्यूएशन करेक्ट हो रहा है। ठीक, लेकिन हम लोग आज बड़ी साधारण सी भाषा में बात करेंगे, कोई टेक्निकल ज्यादा चीजों को यूज करने की कोशिश नहीं करेंगे। अब होना क्या है, होना यह है कि देखिए हो सकता है शेयरों में और गिरावट हो। और शेयरों में तो वैसे का देखा जाए तो काफी गिरावट हो चुकी है। बड़े तुर्रम खां शेयर जो हुआ करते थे एक जमाने में, बेचारे आज 50%, 60% गिर के नीचे पड़े हुए हैं। पीएसयू के, रेलवे के, डिफेंस के बहुत जबरदस्त नीचे गिरे पड़े। वहां से थोड़ी थोड़ी उछाल आती है, फिर बिकवा लिया जाती है। अब तीसरे और चौथे क्वार्टर में थोड़ी बहुत जो है हमें उम्मीद लग रही है कि यहाँ पर एक रिकवरी आनी चाहिए, स्पीड अप होना चाहिए। और जिस तरह की जो जीएसटी की छूट है, जो कि कंजम्पशन स्कीम को बढ़ावा, कंजम्पशन की साइकिल को बढ़ाने के लिए की जा रही है, और भी गवर्नमेंट्स बहुत तरह की एक्टिविटीज कर रही है। जहां तक चीजें आ रही हैं कि वो बहुत सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए बातें कर रहे हैं। अभी एक्सपोर्ट सेक्टर को आज प्रमोट करने की बात की जा रही है। आगे भी बहुत सेक्टरों को कुछ छूट दी जाएगी, कुछ रिलीफ दी जाएगी, कोई कोई तरीके का बूस्ट दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें होती रहेंगी ताकि हमें अमेरिका के दबाव के आगे झुकना ना पड़े। इनका असर कब से दिखाई देगा, देखिए इनका असर दिखने में, जब ये एक बार लागू हो जाएंगे, उसका असर दिखने में उनको 3 से 6 महीने लगेंगे। तो ये मान के चलिए आप कि तीसरे और चौथे क्वार्टर में उछाल आ सकता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा उछाल आने की संभावना नहीं है जब तक कि ये टैरिफ का टेंट्रम शांत नहीं होगा।
एक बार जब ये टैरिफ वाला मैटर अगर ये शांत हो जाता है, तो फिर भी अगर हम कहते हैं अगर आने वाले 2-3 महीनों में टैरिफ वाला मैटर शांत हो जाता है, तो समझिए कि भविष्य में इसी हो सकता है कि फोर्थ क्वार्टर में एक बहुत अच्छी रैली हमें देखने को मिले। लेकिन जब तक नहीं होता है तब तक जो है वो पैनिक, क्योंकि देखिए आपको हमको फंडामेंटल पता है, हमको समझ में आ रहा है, लेकिन अगर बाहर का निवेशक लगातार इसी तरह से बेचता ही रहेगा तो प्राइस कभी भी स्टेबलाइज नहीं होगी। प्राइस में रिकवरी तभी आएगी जब चारों तरफ से चौतरफा खरीदारी हम जिसको बोलते हैं, जब चौतरफा खरीदारी होगी तब जाकर के चीजों में मजा आएगा। बाजार में आप शेयर आज खरीदेंगे वो कल आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या है अब एक निवेशक को? इसके लिए करना यह है कि आप देखिए ये वो समय है, देखिए मैं हमेशा बार बार कहता हूं, कई बार मैं अपने पब्लिक या मीडिया अपेयरेंसेस में भी कह चुका हूं कि जब बुल रन आता है ना तो उसमें घोड़े, गधे, हीरे मोती, कंकड़ पत्थर सब भागते हैं, सब में चमक दिखाई देती है। लेकिन जब ये बाजार थोड़ा ठंडा होता है ना, जब गिरता है, नीचे आता है, तब पता चलता है कि कौन कंकड़, कौन पत्थर, कौन हीरे, कौन मोती। तो ये मैं दर्शकों आपको बता दूं कि ये बड़ा बढ़िया समय है हीरे मोती कंकड़ पत्थर को छांटने का और उनमें से वैल्यूएबल चीजों को चुनने का। तरीका क्या होगा? तरीका होगा अभी आप कैश लेकर के बैठे रहे, थोड़ा भी घबराए ना, कैश लेकर के बैठे रहे, मार्केट कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, एक आध शेयर भागते हैं उससे आपको फर्क नहीं, उससे घबराना नहीं है, फोमो में आकर के कूद नहीं जाना बाजार में, पैसा लेके फंस जाएगा पैसा। अब करना क्या है आपको? करना यह है कि कैश लेकर के बैठे रहिए, अभी आपको 1 रुपये डालने की आवश्यकता नहीं है। आप करें क्या? क्वार्टरली रिटर्न पर नजर रखें, क्वार्टरली जो रिजल्ट आते हैं उस पर नजर रखें और देखें कि इस माहौल में ऐसी कौन सी कंपनी है जिसके क्वार्टर दर क्वार्टर उसको अच्छी रेवेन्यू मिल रही है, क्वार्टर दर क्वार्टर उसको अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी मिल रही है, और उनके शेयरों में देखें कि अगर रिजल्ट आने के साथ साथ शेयरों में एक पॉजिटिव रिएक्शन दिखाई दे रहा है तो फिर वहां पर थोड़े थोड़े मात्रा में उसको पिरामिडिंग करके बढ़ाएं। ये नहीं कि एक मुश्त डाल दें फिर वो पता चला अगले दिन लंब नीचे आ गया तो आपका जो पैसा फंस जाएगा। और होता यह है कि हमारे यहाँ हमारे जो रिटेल निवेशक हैं वो स्टॉप लॉस लेके नहीं काटते, वो जब पैसा नीचे आता तो कहते हैं कोई बात नहीं, हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लेंगे, पता चलता है कि 2-2-3 साल तक वो आपके प्राइस पे आता भी नहीं है, क्योंकि बाजार में शेयर की प्राइस पहले गिरती है, न्यूज़ बाद में आती है, और फिर जब कोई बैड न्यूज़ आ जाएगी ना, जैसे अभी नज़ारा में हुआ कि अचानक से बाद में पता चला कि भैया ये तो सारी गेमिंग कंपनियों की बैंड बज गई, तो लेकिन आप देखिए तो न्यूज़ आने से पहले ही गिरावट शुरू हो गई। तो वहाँ पर अगर किसी ने सोचा होगा कि चलो मैं डाल लेता हूँ, तो उसके बाद उसको निकलने के बेचारे को मौका नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ आप लोग जानते हैं, कुछ महान लोग हैं जो पहले ही निकल जाते हैं, मीडिया में आपको पता है ऐसे कौन लोग हैं। तो हमेशा जानना चाहिए इस बात को, इस समय पे निकलना है। दूसरी चीज़, थोड़ा थोड़ा करके निवेश करना है, और जैसे जैसे उनकी पॉजिटिव न्यूज़ आती जाएगी वैसे वैसे आपको रिजल्ट पे नजर रखना है, न्यूज़ पर ध्यान नहीं देना, रिजल्ट पे नजर रखना है। न्यूज़ बोलता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं समझा कि टीवी में न्यूज़ आ गई, पेपर में न्यूज़ आ गई तो उस पर डाल देना, नहीं, उस पर नहीं करना आपको, उनको उसको देख के आपको 1 रुपये नहीं डालना आपको। हाँ, आप अगर टीवी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो उसमें कभी रिकमेंडेशन मत फॉलो करो, आप क्या देखो, आप एनालिस्ट का व्यू देखो, आप जो टीवी पे एनालिस्ट आते हैं, जो एक्सपर्ट आते हैं, उनका व्यू देखो कि सेक्टर पे उनका ओपिनियन क्या है, इकोनॉमी पे उनका ओपिनियन क्या है। आप मैक्रो की समझ वहां से अपनी बढ़ाओ, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है जिसको हम कहते हैं ना, उसकी समझ बढ़ाओ, देश में किस सेक्टर में कहाँ पे गति आने वाली होती है उनको, और वहां से फिर आप चूज करो चीजों। तो ये करने के बाद आप धीरे धीरे देखें, वो अगले साल तक जब ये सारी चीजें सेटल हो जाएंगी ना, तो ये आपको चौथे क्वार्टर से मार्केट में एक रिकवरी दिखाई देनी शुरू होगी। तीसरे क्वार्टर में भी जो है सितंबर के बाद से भी थोड़ा बहुत जाएगा, जरूर एक रन आएगा। वो क्या होता है, वो साइक्लिकल होता है, क्योंकि वो सीजनल जो चीज़ें होती हैं, अभी शादी ब्याह का सीजन शुरू हो जाएगा, पार्टी वगैरह, तो उसमें वो जो रिटेल जो कुछ सेक्टर हैं कंजम्पशन से रिलेटेड, वो सारे के सारे दौड़ेंगे, होटल वाले हैं, कंजम्पशन वाले हैं, इस तरीके की और भी चीज़ें हैं, वो सब शुरुआत हो जाएंगी। अभी से ही मेरे ख्याल से, अभी तो लगातार 3 दिनों से गिरावट है, तो बस नज़र बनाए रखें। इसको कहते हैं ना वॉच लिस्ट, वॉच लिस्ट का मतलब होता है कि आप वॉच लिस्ट मतलब उसको ऐड करके लिस्ट में बस वॉच करें, ट्रेड ना करें। होता क्या है कि वॉच लिस्ट में डाल दिया तो ट्रेड भी कर लें, खरीद भी लें, ऐसा नहीं करना आपको, वो खाली वॉच करने के लिए है। ठीक है, बड़ा बड़ी तकलीफ होती है कि शेयर को देखते तो रहें लेकिन पैसा ना लगाएं, ये मैं जानता हूँ कितना मुश्किल काम है, लेकिन आप चिंता ना करें, धीरे धीरे इस आदत को बढ़ाएं, पैसा रखे रहें, कैश इज किंग भैया, तो कैश को अपने पास रखे रहें और फिर उसको सही समय पर लगाएं। सही समय कब होगा? जब मार्केट की, जब इकोनॉमिक कंडीशन में हरियाली दिखाई देगी, जब सब कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आने शुरू हो जाएंगे, तब उस समय इंडेक्स भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेगा, शेयर भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेंगे, और तब उसमें डालें।
अभी देखिए क्या होता है, अगर एक आध किसी दिन, आज के दिन में अगर आप किसी शेयर में पैसा डालेंगे तो दिक्कत क्या हो रही है, आज तो ग्रीन कैंडल बन गई, आज आपने खरीद लिया, अगले दिन वो रेड कैंडल हो गई, फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल बन गई, अगले दिन उससे भी बड़ी रेड कैंडल बन गई। तो ये जो वोलेटिलिटी है इसमें ना फंसे, अभी चुपचाप रहें, बाहर बैठे, इंतजार। जब मूड माहौल सही रहता है तब इंडेक्स भी सपोर्ट देता है। जब हवा सारी एक तरफ रहती है ना, तो आप अगर नौसिखिए भी पतंग उड़ाने वाले हैं तो भी आपकी पतंग उड़ जाती है। लेकिन अब हवा अगर आपके अगेंस्ट हो तो आप कितने भी बड़े तुर्रम खां हो, पतंग उड़ाने में बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, तो पतंग वतंग अगर आपने उड़ाई होगी तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोल। ठीक, तो इन बातों का ध्यान रखें, अभी ना घबराएं, मार्केट गिर रहा है गिरने दीजिए। हाँ, जिनके पोर्टफोलियो पहले से ही लाल हो रखे हैं वो क्या करें, अगर आप अपनी कंपनी के रिजल्ट पर नजर रखें, अगर वो रिजल्ट आपके अच्छे हैं, बढ़िया है, कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा आ रहा है, एक आध क्वार्टर का रिजल्ट खराब होना कोई बड़ी बात नहीं होती है। ये देखिए कि उस कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ कैसी है। जैसे कि अब गेमिंग कंपनी की फ्यूचर ही डिस्टर्ब हो गई, उनकी फ्यूचर ग्रोथ ही डिस्टर्ब हो गई एक एक्शन से। तो अगर ऐसी कोई शेयर है तो उनको तुरंत बेच के निकल जाए, लॉस बुक कर लीजिए, मान लीजिए गलती हो गई, कोई बात नहीं, उसमें आपकी गलती नहीं है, वो बाजार में होता है, इसी को हम मार्केट रिस्क कहते हैं। ठीक है, अब अगर आपकी कंपनी ऐसी है कि आपके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं तो आप उसमें बने रहें। अगर आपके रिजल्ट या उसकी फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल हम जिसको कहते हैं अगर वो खराब हो गई तो आप उसको बेच के निकल जाएं और वो पैसा कहीं और रखें। ठीक है, तो अपना विश्वास बनाए रखें और धीरज बनाए रखें। आने वाले समय में ये बड़ा एक टर्बुलेंट टाइम चल रहा है, कुछ समय के पश्चात आप देखेंगे कि 2-3 सालों के बाद हमारी इकोनॉमी की जो स्पीड है वो एक गति पकड़ेगी और आपको इस पूरे धैर्य और पूरे पेशेंस का फल जरूर मिलेगा, एक बढ़िया वेल्थ क्रिएशन के फॉर्म में। तो टिके रहें, डटे रहें, हटे नहीं, भागे नहीं, घबराए नहीं। ठीक है, ये मार्केट आपको टेस्ट करता है, मैं अपने अपने अनुभव से बता रहा हूँ, बाजार आपको टेस्ट करता है। जितने कमजोर और जो क्विक रिच माइंड वाले लोग होंगे ना, उनको वो पहले खूब शेक आउट करता है, खूब हटाता है, और जब वो ऐसे लोग गिर के एकदम हट जाते हैं, भाग जाते हैं, जब वो ये बोलते हुए चले जाते हैं कि बाजार तो जुआ है, सट्टा है, यहाँ पे सब मैनिपुलेशन है, साधारण आदमी तो यहाँ पैसा बना ही नहीं सकता, अमीरों का खेल है, जब ऐसी बातें जब सुनने लगे आप ना बाजार में, जब आपके चारों तरफ ये बातें सुनाई देने लगे कि बस शेयर मार्केट सट्टा है, जुआ है, अमीरों का खेल है और बेकार है, एकदम जुआ है और इसमें पैसा लगाना पैसे की बर्बादी है, तब आप समझ लीजिए कि अब बॉटम बनने का समय आ गया। इसलिए अपने कान खुले रखिए। ठीक है, मैंने फिर भी कहा था, अगर आप ध्यान दें, जिस समय ये बात चल रही थी कि गली के हर नुक्कड़ पे, मतलब रिक्शे ठेले वाले आपको जब स्टॉक मार्केट की टिप देने लग जाए ना कि भैया ये शेयर बड़ा अच्छा है, ये शेयर बड़ा अच्छा है, स्टॉक मार्केट सबसे अच्छा है, नौकरी छोड़ छोड़ के लोग जब स्टॉक मार्केट में घुसने लगे, वो सही समय होता है पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुक करने का। और ये जो समय आपको बता रहा हूँ कि जब ये सुनाई देने लगे कि स्टॉक मार्केट में सब लोग डूब जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, यही वो समय होता है पैसा डालने। तो आप अपनी बुद्धिमानी के साथ इसको, अपनी अकल को, कहना अपनी अकल लगाएं, दिखाओ पे मत जाएं, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर ध्यान दें और फिर देखिए आपको आने वाले समय में इसका जबरदस्त लाभ दिखाई देगा। मार्केट में अगर आप टिक गए ना तो मार्केट आपको राजा, आप जब जबरदस्ती मार्केट से पैसा नहीं ले सकते, मार्केट आपको राजा बना देगा। तो बने रहें, डटे रहें। ठीक है, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। नमस्कार।